So now today we are going to study about female reproductive system. So we basically all know about female reproductive system. Female reproductive system. So female reproductive system basically consists of a pair of ovaries, ducts. What is ducts? The duct is fallopian tube, and external genitalia. So inside external genitalia are basically the things that we can see through our naked eyes. जो हम naked eyes से देख सकते हैं वो external genitalia होते हैं. So external genitalia के अंदर क्या क्या आता है? Clitoris, vagina, vaginal opening basically, and urethral opening, mons pubis, labia majora and labia minora. These are the external genitalia. And cervix, glands. Lastly glands. So glands कौन कौन से होते हैं vagina में? There are two types of glands that is consist in female reproductive system. Female reproductive system के अंदर दो glands होते हैं. एक तो होता है mammary gland. Mammary glands are breast को हम mammary glands भी कहते हैं. And secondly, there are vestibular glands. So inside vestibular glands basically present inside vaginal opening और vagina के अंदर होता है vestibular glands. कौन कौन से glands होते हैं vestibular glands में? एक तो होते हैं greater और Bartholin gland. And secondly lesser और स्मिथ ग्लैंड्स. ये याद कर लेना अच्छे से, नीट के ऊपर में पूछा जाता है कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. सो कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर? दो ग्लैंड्स होते हैं, एक तो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और एक मेमरी ग्लैंड्स. मेमरी ग्लैंड्स तो ब्रेस्ट होते हैं, वो मैं आगे बढ़ाऊंगी आपको इसको पढ़ाने के बाद. और दूसरे होते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड्स. वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के अंदर ग्रेटर और लेसर आते हैं. ग्रेटर में बार्थोलिन ग्लैंड्स और लेसर में स्मिथ ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है. एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये होता है. एक बार मैं पिक्चर के थ्रू ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ, पिक्चर से और अच्छा समझ में आ जाएगा. तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया बताऊंगी मैं आपको थ्रू पिक्चर. बाद में वो जो नेक्ड आइज से नहीं दिखते या पेयर ऑफ ओवरीज डक्ट ये सब भी बनाऊंगी. तो पहले एक्सटर्नल जेनिटेलिया देख लो. एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ा रही हूँ मैं अभी. सो ये होता है फ्लैशी टिश्यू. ओके. फ्लैशी टिश्यू होता है. हेयर प्रेजेंट्स होते हैं इसमें. सो ये होता है मोन्स प्यूबिस. क्या होता है ये? मोन्स प्यूबिस. तो यहाँ पर बात हुई मोन्स प्यूबिस. ये होता है फ्लैशी टिश्यू जो ऊपरी पार्ट में दिखता है थ्रू नेक्ड आइज. सबसे पहले मोन्स प्यूबिस दिखेगा जिसमें हेयर्स होते हैं और ये फ्लैशी टिश्यू टाइप स्ट्रक्चर होता है. सो अब नीचे आते हैं थोड़ा सा मोन्स प्यूबिस के. यहाँ पर भी दो फ्लैशी टिश्यू टाइप्स होते हैं. ये भी फ्लैशी होता है और ये होता है इट ऑल्सो कंसिस्ट हेयर्स. ये होता है हमारा लेबिया माइजोरा. सो इनसाइड लेबिया माइजोरा, अब मैं इसके अंदर बताती हूँ क्या होता है. तो लेबिया माइजोरा ऊपर की तरफ से दिखता है आपको. देन इनसाइड लेबिया माइजोरा देयर इज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. सो ऊपर की तरफ होता है क्लाइटोरिस. क्लाइटोरिस इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. सो व्हाट इज क्लाइटोरिस? क्लाइटोरिस इज अ फिंगर लाइक. सो अपर पार्ट में लेबिया माइजोरा था और इधर जो इनर पार्ट है इसका ये होता है लेबिया माइनोरा.
ये इनर पार्ट होता है. देन देयर इज अ यूरेथ्रा, यूरेथ्रल ओपनिंग, दैट इज यूरेथ्रल ओपनिंग. यूरेथ्रल ओपनिंग. देन इनसाइड द यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग के थोड़ा सा नीचे जाएंगे सो क्या दिखता है, वेजाइनल ओपनिंग. ओके, सो दिस इज वेजाइनल ओपनिंग. ओके, अब वेजाइनल ओपनिंग में मैंने बोला था आपको कि वेजाइना में ही वेस्टिबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वेजाइनल ओपनिंग में. सो ऊपर की तरफ जो होता है वो बार्थलिन ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ग्रेटर और बार्थलिन ग्लैंड ये ऊपर होता है. और नीचे की साइड क्या होता है, लेसर और स्मिथ ग्लैंड. ये हो गया आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि प्रेजेंट होता है बाहर की तरफ, जो नेक बैक से दिखाई देता है. सो मैंने अभी बेसिकली आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पेयर ऑफ ओवरीज आते हैं, 2 ओवरीज होती हैं, डक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब होती है. जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना वो आपकी 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. और ओवरीज जो होती है पेयर ऑफ ओवरीज, तो इसका मतलब 2 ओवरीज हैं. अब 2 ओवरीज जो होती है ना वो साइमल्टेनियसली एक्टिव होती हैं, यानी कि जो 2 ओवरीज होती हैं वो ओव्यूल्स बनाती हैं. अब ये साल भर में 12 ओव्यूल्स बनाती हैं. साल भर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं. हर एक महीने के अंदर मैंने बताया था कि 14 तारीख को ओव्यूल बाहर आता है. ठीक है, तो एक ओव्यूल एक महीने में बाहर आता है जब एक ओवरी एक्टिव होती है. सो ओवरीज कितने ओव्यूल बनाती है, 12 पर ईयर, यानी कि 12 महीने में 12 ओव्यूल्स बनाती हैं. ओके, अब कभी कभी ये दोनों साथ में भी एक्टिवेट हो सकती हैं कभी कभी. और एक ओवरीज का मतलब 6 ओव्यूल. ओके, एक ओवरी 6 ओव्यूल बनाएगी. सो साइमल्टेनियसली 2 ओवरीज 12 ओव्यूल बनाएंगी. तो 2 ओवरीज होती हैं तो 12 ओव्यूल बनते हैं. ये मैं पढ़ाऊंगी अभी आपको. देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है. एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्लाइटोरिस जो ऊपर की साइड दिखती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वेजाइनल ओपनिंग होती है, मोन्स प्यूबिस होती है. मोन्स प्यूबिस जो फ्लैशी टिश्यू जो सबसे ऊपर दिखता है आपको, लेबिया माइजोरा बाहर की तरफ दिखता है जिसमें हेयर प्रेजेंट होती है, लेबिया माइनोरा अंदर के साइड होता है जिसमें हेयर नहीं होते. देन आता है यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग. ये भी आता है आपके किसके अंदर, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर. क्या क्या, वेजाइना एंड यूरेथ्रल ओपनिंग. तो यहीं पर बात खत्म होती है. ग्लैंड्स आते हैं दोनों, ग्रेटर और लेसर. ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाती हूँ पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अंदर जो पूरा ये होता है हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आउटर मोस्टली हम देखते हैं क्या, इधर होता है यूट्रिन फंडस. ये जो खाली जगह दिख रही है ये होता है यूट्रिन फंडस. ओके, ये होती है यूट्रिन कैविटी. यूट्रिन कैविटी यहीं पर ही बेबी इम्प्लांट होता है, इम्प्लांटेशन होता है, यहीं पर ही बेबी ग्रो करता है. सो ये होती है यूट्रिन कैविटी. अब लेयर्स की बात करते हैं तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है पेरीमेट्रियम. देन उसके बाद बीच में होती है मायोमेट्रियम और सबसे इनर मोस्ट होती है एंडोमेट्रियम. अब जो पेरीमेट्रियम होती है वो तो कवर करके रखती है पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को. और जो मायोमेट्रियम होती है उसके पास होती है स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स होती हैं इसके पास. और स्मूथ मसल्स क्या करती हैं, जब बेबी बॉर्न होता है उस टाइम पर, जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मायोमेट्रियम करती है. तो जब मायोमेट्रियम सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी, सबसे ज़्यादा खुलेगी, तो बेबी की डिलीवरी बहुत इजी हो जाती है. तो मायोमेट्रियम के पास स्मूथ मसल्स होती हैं. देन एंडोमेट्रियम का फंक्शन तो मैंने बताई थी आपको पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है, मैंने रेड इसलिए बनाई क्योंकि यही टूटती है जब हमारे पास प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिल्कुल लो हो जाता है. एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं ना, तो एस्ट्रोजन जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिल्कुल लो हो जाता है बॉडी से, तब ये एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर, ये टूटनी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग बाहर आ जाती है, वेजाइना से ब्लीडिंग होती है. तो एंडोमेट्रियम जो होती है उसका पूरा प्रोसेस तो पता ही है आपको. सो ये हो गया. अब ये जो मैंने 2 बनाई है ये दोनों ओवरीज है, पता है आपको, ये तो ओवरीज हैं ही.
ठीक है। और ओवरीज जो होती हैं वो कवर होती हैं किससे, एपिथेलियम से, जो होती है एपिथेलियम लेयर, एपिथेलियम होती है जो कवरिंग होती है किसकी, ओवरीज की कवरिंग होती है। अब ये आपको डक्ट दिख रही है ये पूरी, ये होती है फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर होता है एम्प्यूला, ये होता है एम्प्यूला, ठीक है। और इधर होता है इनफंडिबुलम, और इधर होता है इस्थमस, ठीक है। यहाँ पर इस्थमस होता है, ये जंक्शन होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, और इधर जो उठ रहा है ये होता है एम्प्यूला, और ये इनफंडिबुलम। ये तीनों किसके अंदर आते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर आते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आते हैं ये, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर आती है हमारे पास क्या, सर्वाइकल कैनाल, जो होती है ये पूरी जो दिख रही है आपको, ये सर्विक्स, और ये जो दिख रही है कैनाल, ये होती है सर्वाइकल कैनाल, ओके। और नीचे होता है वेजाइना और वेजाइनल ओपनिंग। अब जो वेजाइना होती है ना, ये जो ओपनिंग होती है वेजाइना की, तो ये कवर होती है किससे, हाइमन से कवर होती है। ये ऊपर की जो लेयर होती है ये हाइमन होती है, तो ये हाइमन होती है। अब हाइमन जो होती है वो आगे चल के टूट जाती है जब इंसेमिनेशन होता है, ठीक है। जो हाइमन होती है वो टूट के बसती है इतनी। अब ब्रेकिंग ऑफ हाइमन इज अ नॉट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ वर्जिनिटी। अब यहाँ पर वर्जिनिटी लूज हो जाती है। अब ब्रेकिंग ऑफ हाइमन, मैं क्या कह रही हूँ कि हाइमन का टूटना ही सिर्फ एक सिग्निफिकेंट रीजन नहीं होता वर्जिनिटी का, उसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, और अब वेजाइनल टैम्पन होती है। जब जैसे कोई क्रिकेटर या फिर कोई ओलंपिक प्लेयर है जो फीमेल है, अब कोई स्विमिंग करना चाहती है, स्विमर है, उसका उसी दिन पीरियड्स हो गया, तो उस दिन क्या होगा, वो उसको कवर करेगी अपने वेजाइना को बाय वेजाइनल टैम्पन, अंदर डालता है वेजाइनल टैम्पन को, जिससे पीरियड्स जो होते हैं वो पॉज हो जाते हैं, वहीं पर ही रुक जाते हैं। सो वेजाइनल टैम्पन डालने से जो भी है, ये वेजाइना की वर्जिनिटी का एक मतलब रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। सो हाइमन का ही ब्रेक होना एक रीज़न नहीं होता, बहुत सारे रीज़न होते हैं, हॉर्स राइडिंग वगैरह। सो ये पूरा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया। मैंने एक्सटर्नल जेनिटल लेयर बता दिया, और जो अंदर का भी सिस्टम होता है पूरा वो मैंने बता दिया आपको। अब आगे इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे, यहीं पर ही इम्प्लांट होता है बेबी, वो पढ़ते हैं।